एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। ये वीडियो आप सभी यूपीपीसीएल जेई एस्पिरेंट्स जो कि अलग अलग स्टेट्स के हैं और इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स अकेडमी के पैनल के साथ में, यानी कि एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में अवेलेबल हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन्वाइट करना चाहूंगा सर को, वो बताएंगे कि हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं। तो सर बताइए जरा, इस वीडियो के अंदर हम आज क्या धमाल मचाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, तो सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो गाइज, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों का यूपीपीसीएल का एग्जाम जो है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यूपीपीसीएल जेई के लिए जो आपका 2020-21 का भी रिजल्ट आउट हुआ है और 21-22 का आपका जो है वो पेपर आप लोगों का हुआ है और अभी आप लोगों की आंसर की आई है। तो इस पूरे ओवरऑल वीडियो में हम लोग डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं कि 2020-21 में जो पेपर हुआ था और अभी जो 21-22 में हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आप लोगों का क्या कट ऑफ का सीन है, क्या आप लोगों का कैटेगरी वाइज और क्या आप लोगों का क्वेश्चन वाइज जो क्या कंपैरिजन है, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज एवरीथिंग जो आप लोगों का रहेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में करेंगे। पेपर एनालिसिस आप लोगों का जो अभी हुआ है पेपर 2021-22 का, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आए हैं और आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या नेक्स्ट ईयर आप लोगों का प्लानिंग रहना चाहिए, तो वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन ये भी डिस्कस करने वाले हैं सर साथ में कि जो सब्जेक्ट आजकल नए पूछे जाने लगे हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर, तो इससे काफी स्टूडेंट परेशान है कि जैसे पीएलसी, स्काडा, मैटलैब या फिर ऑटोकैड हुआ, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हुआ, ये जो सब्जेक्ट्स हैं काफी ज्यादा पूछे जाने लगे। तो इनके बारे में भी क्या प्लानिंग निम्बस करके आया है या क्या कुछ करने वाला है, इसके बारे में भी क्या हम इस वीडियो में बात करेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके लिए इस वीडियो को एक्चुअल में सर क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग एसएससी जेई के सिलेबस को काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। एंड यूपीपीसीएल ने जो है वो एकदम इन 2 सालों के अंदर ये बता दिया है कि जो है एसएससी जेई का सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी कवर करने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। तो निम्बस लर्निंग क्या प्लानिंग कर रहा है वो सब आप लोगों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले अपन सर, जो यूपीपीसीएल 2020-21 का पेपर था वो कोविड की वजह से काफी सफर हुआ। उसका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर 2020 में आया था और इसका पेपर जो है वो 7 सितंबर और 8 सितंबर 2021 के अंदर 2 दिन में लगातार 2 मॉर्निंग इवनिंग यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ था। इसका जो डीवी के लिए कॉल आया था वो 18 दिसंबर 2021 को आया था और फाइनल सिलेक्शन जो अभी रिजल्ट आया है 11 मार्च 2022 को इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग पर पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहां पर सिलेक्शन हुआ था। और जो यूट्यूब के ऊपर केवल कहीं और से पढ़ करके और रिवीजन करने के लिए निम्बस लर्निंग से जुड़े थे, उनके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आए कि सर निम्बस ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है यूपीपीसीएल जेई से रिलेटेड। सर हमने काफी कुछ जो है वो यूट्यूब पे सीरीज वगैरह चलाई थी, स्पेशली अपनी जो वो 6500 क्वेश्चन वाली बुक है उसके बारे में तो मतलब बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा। स्पेशली जब एसएससी जेई का रिजल्ट आया, यूपीपीसीएल जेई का रिजल्ट आया, तो जितने भी पीजीसीएल का रिजल्ट आया तो सब लोगों ने काफी अच्छे रेस्पॉन्स दिए हैं कि उस बुक से काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। उसके सर अपन ने प्रैक्टिस सीरीज भी चलाई थी, पावर सिस्टम और मेजरमेंट और मशीन के क्वेश्चंस भी हमने वहां से कराए थे। और अभी जो रिसेंट के अंदर जो पेपर हुआ है, जो एनएचपीसी का भी सर पेपर अभी 5 अप्रैल को हुआ, इसमें भी बच्चे कह रहे थे कि 70 to 80% टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो 6500 वाली बुक के अंदर से सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन या फिर डेटा चेंज करके कुछ पूछा गया था। क्योंकि सर अपन ने प्रैक्टिस बेच में क्या है कि क्वेश्चंस के अलावा उनसे रिलेटेड नियर अबाउट जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने सारे कवर करवाए हैं। तो प्रैक्टिस बेच में लगभग सब कवर करवा दिया है, तो उस वजह से मेरे ख्याल से बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है। एग्जैक्टली। अगर बात करें सर पेपर के डेट्स के बाद में कट ऑफ की, तो इस 2020-21 के कट ऑफ में डीवी और फाइनल कट ऑफ के बीच में कम से कम सर 5 to 7 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। फाइनल कट ऑफ अगर अपन जनरल को स्टैंडर्ड मान के चले कि भैया एक जने का फोकस क्या हो कि जनरल का कट ऑफ निकल गया तो इसका मतलब सारा कट ऑफ निकल गया, तो आप देख सकते हैं 196 सीट्स अवेलेबल थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जिसका फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का 147.179, तो आप इसको 147.2 मान करके चलिए। तो सर कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा ब्रूटल होता जा रहा है सर। बिल्कुल, मतलब हर एग्जाम में ये मानिए कि आप लोगों को 200 में से 147 मार्क्स तो मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाता है, यानी आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और ये तो तब की कट ऑफ है जब पीएलसी स्काडा के क्वेश्चन 2020-21 में बहुत ज्यादा पूछे गए। एग्जैक्टली। मतलब कोर सब्जेक्ट्स को छोड़ दें तब भी इतना वेटेज लेते हुए भी पीएलसी स्काडा के होते हुए भी इतना अच्छा कट ऑफ
ऑफ गया है। अच्छा कट ऑफ गया है। मतलब कहीं ना कहीं सर बच्चे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की तरफ बहुत ज्यादा फोकस होकर के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन के आसपास जो हैं वो हिंदी प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस रीजनिंग के कंबाइन पूछे जा रहे हैं। तो उसके अंदर बच्चे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल में कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं, जो नए नए सब्जेक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं उसकी वजह से। टेक्निकल में तो सर अपन देख भी रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे के टोटल मार्क्स ले आ रहे हैं। मतलब अगर 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के अगर किसी एग्जाम में हैं एवरेज, तो ये मान के चलिए कि 80% तो सिलेक्शन वाला हर स्टूडेंट लेकर आ ही रहा है। Exactly. तो अब क्या है कि थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट डाले हैं यूपीपीसीएल ने, तो इस पर हमारा मेन फोकस होगा और हमारे नॉन टेक पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा। कट ऑफ के बाद सर अगर बात करें अपन इस बार वाले पेपर की, जो अभी रिसेंट हुआ है मार्च में, इसका सर नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर 2021 में, और बहुत जल्दी मार्च के अंदर इन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस कर दी थी। टोटल 5 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है, शिफ्ट 1, 2 एंड 2, 28, 29 और 30 मार्च को। और इसका जो रेस्पॉन्स की है वो 4 अप्रैल को रिलीज हो चुका है, और 7 अप्रैल सर इसका लास्ट डेट है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन अगर आपको करना है तो 7 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में और आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर कोई हमें डाउट लग रहा है, तो आप हमें भी सेंड कर सकते हैं। आपके पास में अजय सर के और मेरे नंबर जरूर होंगे। अगर आपने हमारी यूट्यूब के ऊपर सीरीज वगैरह देखी है तो सर ने भी नंबर जो है वो दिए हुए हैं, तो आप वहां से जो है वो नंबर लेकर के और हमें शेयर कर सकते हैं वो डाउट, ताकि आपको हम बता सके कि हाँ इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं नहीं। रिजल्ट इसका अभी भी ड्यू है, तो सर आपको क्या लगता है रिजल्ट कब तक सर इसका रिजल्ट? जैसे कि सर अपना 2020-21 का जो अपना रिजल्ट रहा है वो यही रहा है कि एग्जाम होने के 3 महीने के आसपास जो है हमारा डीवी का रिजल्ट आ जाता है, यानी डीवी के लिए कॉल हो जाता है, और फाइनल रिजल्ट भी लगभग 2 से 3 महीने के अंदर। तो मेरे ख्याल से शायद सर अप्रैल में हमारा जो है वो रेस्पॉन्स किया ही है, तो मेरे ख्याल से जून तक मेरे ख्याल से डीवी का कॉल आ जाना चाहिए, है ना? Exactly. और रिजल्ट मेरे ख्याल से हाँ अगस्त तो खींच के चलें, क्योंकि अभी चुनाव भी हो चुके हैं, तो अब जो है वो जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, और इस बार कोरोना भी नहीं है, हाँ। चुनाव हुए हैं, सब कुछ जो है कंप्लीट है, सब कुछ एकदम। तो मेरे ख्याल से अगस्त तक सब लोगों को फाइनल सर इस बार कुछ कम रही है, तो क्या लगता है आपको कट ऑफ जो है वो? कट ऑफ मेरे ख्याल से सर लगभग वही रहेगी, क्योंकि इस बार जैसा कि हमारा पेपर का एनालिसिस है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं, सबसे मेन हाईलाइट है इस सेशन का, आपको ऐसा एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ऐसा विस्तृत विश्लेषण कहीं नहीं मिलेगा। तो डिटेल के अंदर सर हम हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को गिन कर लेके आए कि किस सब्जेक्ट को छुआ है। और इस बार हर बंदे का रिस्पॉन्स ये रहा है कि सर जितने भी सब्जेक्ट पॉसिबल थे हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की कोशिश की गई है, और कामयाब भी हुआ यूपीपीसीएल। तो कहीं ना कहीं सर लेवल ऑफ पेपर को इंक्रीज कर दिया गया, सारे सब्जेक्ट को छुआ करके, और सीट्स भले ही 20-25 कम भी हो, बट कट ऑफ का जो मामला है वो लगभग उतना ही रहेगा सर, उतना ही रहने का है। देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले बात करते हैं विस्तृत विश्लेषण की। तो सर मैं चाहता हूं आप एक बार जरा इसको, तो देख सकते हैं आप लोग, हमारे 5 शिफ्ट में पेपर हुआ है। 28 को तारीख को 2 शिफ्ट में, 28 मार्च को, 29 को, और हमारे पास 30 तारीख को ये पेपर हुआ है। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे डिप्लोमा में हमारे पास जैसे कि सिलेबस में आप लोगों का लिखा आता है कि हाँ डिप्लोमा यूनिवर्सिटी बेसिस पर जितने सब्जेक्ट्स होंगे उस बेसिस पर आपका सिलेबस रहेगा। तो उसमें कोई सब्जेक्ट्स तो सर आई थिंक डिफाइन रहते नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसी सिलेबस में उनकी इच्छा से जो सब्जेक्ट चाहे वो उठा लेते हैं। हाँ। इसीलिए इसका एग्जाम पैटर्न कोई फिक्स नहीं रहता, कभी किसी का कभी किसी का। तो सर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि नेटवर्क लगभग खत्म सा हो गया है। मतलब एकाधिकार चलता था नेटवर्क का, कि आपके नेटवर्क के अंदर सर्किट्स आएंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा, मैग्नेटिक्स का आएगा, ऐसे तरीके के क्वेश्चन। बट सर ये जो नेटवर्क एनालिसिस है इसमें भी ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इनमें मोस्टली बैटरी के क्वेश्चन थे, कि लेड एसिड सेल वगैरह, ये बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बहुत मतलब एक आध क्वेश्चन भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर नेटवर्क, हाँ एग्जैक्टली, जिसमें नेटवर्क देकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा मतलब सवाल का पैटर्न पिछले 1-2 सालों में गायब कर दिया गया। स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ ज्यादा जा रहा है, जैसे अपने पावर सिस्टम और मशीन में भी यही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। पावर सिस्टम में सर बात करें तो केवल पावर सिस्टम की नहीं, अपन यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन इनको जोड़ दिया जाए तो यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन काफी ग्रो कर रहा है सर। पिछले 1-2 सालों के अंदर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। तो टोटल आप सबसे ज्यादा देख सकते हैं इनके अंदर 3 सब्जेक्ट एडेड हैं, तो इनका कंबाइंड जो है वो 45, 50, 41 मतलब 40+ क्वेश्चन एवरेज पूछे गए हैं पावर सिस्टम प्लस यूटिलाइजेशन प्लस एस्टिमेशन से। मशीन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, क्योंकि मशीन जो है वो हमेशा रहेगा, इसको कहीं पर भी मतलब आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेन कोर सब्जेक्ट है। मेजरमेंट के एवरेज क्वेश्चन जो थे, एनवायरमेंट एक नया सब्जेक्ट है सर जिसको ऐड किया गया है यहाँ पर, जिसके क्वेश्चंस जो है वो थोड़े, ये एक सब्जेक्ट एनवायरमेंट हुआ
डिजिटल के क्वेश्चन भी इंट्रोडक्शन या छूने के हिसाब से एक एक दो आए। बस एक पेपर में सर ये 9 क्वेश्चन ये थोड़े से ज्यादा डाले गए हैं। इसके अंदर डायग्राम के सीक्वेंशियल सर्किट्स के भी क्वेश्चन थे ताकि कहीं लाइट में नहीं ले ले डिजिटल को। इस वजह से जो है वो इसमें डिजिटल के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा। क्या है कि इसका एक कारण ये भी है कि मेरे ख्याल से इसमें पहला पेपर था जिसमें यूटिलाइजेशन और पावर सिस्टम के क्वेश्चन कम थे तो इन्होंने डिजिटल को ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी दी है। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसके अलावा सर अपन बात करें ये PLCN SCADA, ये AutoCAD प्लस MATLAB एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसमें आपको 2 सब्जेक्ट जो है वो डाले गए हैं, AutoCAD और MATLAB। इसके भी काफी क्वेश्चंस जो है वो सर आए 3 2 3 1 1 2 2 क्वेश्चन से सर सिलेक्शन के ऊपर जो है वो बात आ जाती है और यहाँ पर तो 5-7 क्वेश्चन जो पूछा जाना बहुत बड़ी बात। मैथमेटिक्स इस बार सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट रहा है। मैथमेटिक्स जो है वो डिप्लोमा के साथ सिलेबस में पार्ट 1 2 3 4 4 पार्ट के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर क्या होता है कि डिप्लोमा वाला स्टूडेंट जो डायरेक्ट एडमिशन लेता है वो 10th के बाद लेता है, तो 11th 12th की मैथमेटिक्स वो पढ़ता नहीं है। बिल्कुल, वो जरूरी है। उसको मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेकंड के रूप में ये देते हैं 11th और 12th वाली। तो 11th 12th का मैथमेटिक्स जो है वो उससे क्वेश्चन आए हैं, पैराबोला से ये लेकर के या फिर इक्वेशन के क्वेश्चन है या फिर वेक्टर या अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो उसके अंदर है सर उससे भी देखिए आप 7 11 13 11 11 ऑलमोस्ट 10 प्लस क्वेश्चन अगर मतलब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो मैथ को छोड़ देते हैं वो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर ऐसा देखा गया कि वो थ्योरी के क्वेश्चन को ज्यादा पसंद करते हैं, कैलकुलेशन से बचते हैं, लेकिन मैथ को करना पड़ेगा। इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें मैथमेटिक्स को जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है और आपको समय के साथ में अपने कंटेंट को भी अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथमेटिक्स के बाद में सर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये भी एक नया जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। इसके अंदर भी कांस्टेंट क्वेश्चन है, बट इसके क्वेश्चन ऐसे सर इजी टाइप्स के थे कि कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कवर कर लेते हैं। दूसरे सब्जेक्ट्स में कवर कर लेते हैं। एग्जैक्टली, मशीन और इनके अंदर कवर हो जाता है ये। उसके बाद में सिंबल, ये सर पिछले पेपर की अगर मैं बात करूं PGCIL जो 2021 में 2021 वाला जो है, प्लस NHPC प्लस UPPCL 2021, UPPCL 21-22, SSC JEE जो अभी जो है वो मार्च में हुआ है। इन सभी पेपर में जो पिछले 1 साल के अंदर 4-5 पेपर हुए, सभी में सर सिंबल के 5-6 क्वेश्चन फिक्स हैं। बिल्कुल, आपको स्विच का सिंबल दे दिया, बताया कि बताओ ये किस चीज का सिंबल है। अब आप उसको किसी भी सब्जेक्ट में कवर कर सकते हो, लेकिन हाँ सिंबल से रिलेटेड अच्छा सब्जेक्ट में भी सर डायग्राम पूछे, बकौल रिले का डायग्राम दे दिया, बताओ ये कौन सी रिले है। आपको परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, अपन डायग्राम तो बनवाते ही हैं, पर वो डायग्राम देकर के पूछ लिया जाए कि ये कौन सा है, तो ये काफी इनोवेटिव तरीका है। बिल्कुल सर ये ऐसा पैटर्न जो है वो मैंने ऑब्जर्व किया, जो नीट PG के पेपर होते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स के होते हैं, उनसे डायग्राम बना करके पूछा जाता है कि ये किस बीमारी का सिम्टम है। ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग के अंदर UPPCL ने नब्ज पकड़ी है, डायग्राम दे दिया और बोले बताओ कि तुम्हें अगर प्रैक्टिकल जॉब चाहिए तो बताओ ये किस चीज के बारे में रिप्रेजेंटेशन। जब डायग्राम ही नहीं बता पा रहे हो तो प्रैक्टिकल कैसे कर पाओगे। एग्जैक्टली, तो ये सिंबल जो है वो थोड़ा है। और ये 2 सब्जेक्ट सर, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्योर कॉमर्स के क्वेश्चन और मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड किए गए। इनके भी क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं क्लियर, आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हम स्लाइड से हट जाते हैं, एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको प्रिंट निकाल करके अपने छाप लें दीवार पे कि भैया ये सब्जेक्ट तो इस बार हमें करने ही करने। मिसलेनियस के अंदर सर फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आए हैं। बिल्कुल, फिजिक्स के अंदर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्या है, यूनिट से लेकर के, मतलब आप उन्हें चाहो तो EMFT में ऐड करो। अब EMFT के में हम लोग उन्हें ऐड नहीं करते क्योंकि वो काफी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको कहीं ना कहीं नेटवर्क में हम कवर करवा ही देते हैं। बिल्कुल वही, तो वो है ये। इस प्रकार से आपके टोटल 150 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो दिस वाज द हाईलाइट ऑफ दिस सेशन कि कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस है। अब इसके अंदर बात करें PLC SCADA, AutoCAD, MATLAB, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 सब्जेक्ट है सर, ये फ्रेश ऐड किए। तो क्या निम्बस इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी लेकर के आएगा? निम्बस बहुत जल्द इसके लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएगा जिसमें कंप्लीटली बताया जाएगा कि ये जो आपके एक्स्ट्रा 5 से 6 सब्जेक्ट हैं इन पे क्या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और हमारा क्या इसके लिए कोर्स नया आने वाला है। ठीक है, तो इसका डिटेल्ड सिलेबस भी सर, बिल्कुल पूरा डिटेल्ड सिलेबस और हम लोग क्या प्लानिंग करने वाले हैं, तो पूरा एक वीडियो आप लोगों के लिए जल्द अपडेट होगा। तो उसके लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में एक बार जो है वो कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि कितने लोगों को ये सिलेबस चाहिए, सब्जेक्ट में किसको प्रॉब्लम होती है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं कि सर ये सब्जेक्ट का तो पक्का आप लाइए। हो सकता है हम यूट्यूब के ऊपर भी इसके लिए सर जल्दी कोई सीरीज प्लान कर लें, आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वीडियो को जरूर दिखाना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर, फाइनल कॉल
एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आप बताइए, फाइनल कॉल क्या हो सकता है? तो मुझे तो ऐसा लगता है सर, पिछली बार जैसे 147 गया है जनरल का, तो हम जनरल का डिस्कस कर लेते हैं। Exactly. कि फिर आप लोग उसके कैटेगरी वाइज आप 5-3 नंबर जो है वो कम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सर 140 प्लस तो रहने ही वाला है। क्यों 140 सर मेरा मन कर रहा है कि 145 जो है वो, क्योंकि सर नंबर ऑफ शीट कम है, वैकेंसीज और पेपर आप 140 इसलिए गिरे क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट को टच किया है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो है वो उसमें कहीं ना कहीं आए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बिल्कुल तो थोड़ा मिक्स फीलिंग है हम दोनों के बीच में। तो एक्सपेक्टेड ना 140 ना 150 बीच का सर 145 के आसपास। हाँ, लगभग 145 हम लोग कह रहे हैं। सो गाइज फाइनली वी both decided and engineers academy and according to the nimbus learning, मेरे ख्याल से हमारा UPPCL JEE का इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है वो आप लोगों का 145 प्लस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग थोड़ा सा 3-4 मार्क्स का जो है वो आप रिजर्व रखते हुए रिजर्व कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। तो इस साल जो हमारा पूरा ओवरऑल टीम ने जो देखा है पूरा एनालिसिस के बाद, वो हमारे ख्याल से आई थिंक ये 145 प्लस रहेगा। एंड इसका मेन कंक्लूजन आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ और इस साल का कट ऑफ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, और आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज का थोड़ा कम हो जाना, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज किस तरह से वेरी किए हैं, और कितने 5 से 6 सब्जेक्ट जो आप लोगों के हैं वो नए आए हैं। सो दिस विल बी द overall new cutoff for this 2021-22 year. So best of luck guys, thank you निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी। लगे रहिए गाइज, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के कमेंट में जरूर आप लोगों को डालना है कि आप लोगों का उन न्यू 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या डिमांड है, और आप लोगों की और क्या नई चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.